भोजन करने का नियम, एक विस्तृत और प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन भारत की पावन भूमि पर बुद्ध का संदेश जन जन तक पहुंच रहा था। उनके जीवन के सिद्धांत और अनुशासन ने समाज के हर वर्ग को प्रभावित किया था। शांति और करुणा का संदेश देने वाले इस महापुरुष ने जीवन की सरलता और अनुशासन को अपनी शिक्षाओं का मूल बनाया। उनके शिष्य और अनुयायी उनके बताए नियमों का पालन करते हुए एक आदर्श जीवन जीते थे। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में पहुंचे। गांव का नाम शांति नगर था और यह एक हरे भरे क्षेत्र में स्थित था। गांव के लोग सरल और मेहनती थे, लेकिन उनके जीवन में अनुशासन की कमी थी। विशेष रूप से भोजन के प्रति उनका दृष्टिकोण असंतुलित था। कुछ लोग भोजन का अत्यधिक उपभोग करते थे, जबकि कुछ लोग इसे बर्बाद कर देते थे। बुद्ध ने देखा कि यह स्थिति उनके जीवन और आत्मा पर गहरा प्रभाव डाल रही है। बुद्ध का आगमन और गांव वालों का उत्साह। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो लोग उनके दर्शन के लिए उमड़ पड़े। गांव के मुखिया ने उन्हें अपने निवास पर आमंत्रित किया, लेकिन बुद्ध ने गांव के लोगों के साथ ही रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं वहीं रहूंगा जहां हर कोई आ सके और मुझसे मिल सके। बुद्ध ने गांव के बीचों बीच एक बड़ी सभा का आयोजन किया। गांव वाले, युवा, वृद्ध, महिलाएं और बच्चे सभी वहां उपस्थित थे। बुद्ध ने शांत और सजीव स्वर में कहा, आज मैं भोजन के महत्व और उससे जुड़े नियमों पर बात करूंगा। भोजन केवल भूख मिटाने का साधन नहीं है, ये जीवन की ऊर्जा और आत्मा की पवित्रता का स्रोत है। भोजन के 5 नियमों की शुरुआत। सभा में बैठे हर व्यक्ति ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनने का वादा किया। उन्होंने 5 नियमों के माध्यम से भोजन के प्रति सही दृष्टिकोण अपनाने का संदेश दिया। पहला नियम, अन्न का सम्मान। बुद्ध ने कहा, भोजन का अनादर करना सबसे बड़ा पाप है। अन्न को ईश्वर का वरदान मानो। जो भी भोजन तुम्हारे पास है उसे आदर पूर्वक ग्रहण करो। उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक किसान अपनी मेहनत से खेतों में फसल उगाता था। उसका बेटा हमेशा भोजन बर्बाद करता था। एक दिन किसान ने अपने बेटे से कहा, हर दाने में मेरी पसीने की बूंदें हैं। अगर तुम इसे बर्बाद करोगे तो एक दिन प्रकृति तुम्हें दंड देगी। लेकिन बेटे ने यह बात अनसुनी कर दी। जल्द ही अकाल पड़ा और उन्हें भोजन के लिए दर दर भटकना पड़ा। तब बेटे को भोजन का महत्व समझ आया। ये कहानी सुनकर गांव के लोग समझ गए कि भोजन का अनादर न करना कितना आवश्यक है। दूसरा नियम, आवश्यकता के अनुसार भोजन। बुद्ध ने कहा, भोजन उतना ही ग्रहण करो जितनी तुम्हें आवश्यकता हो। आवश्यकता से अधिक भोजन करने से शरीर बोझिल हो जाता है और मन पर आलस्य छा जाता है। उन्होंने एक व्यापारी की कहानी सुनाई। एक बार एक धनी व्यापारी हमेशा स्वादिष्ट और अधिक मात्रा में भोजन करता था। वह सोचता था कि भोजन से ही शक्ति और संपन्नता मिलती है, लेकिन अधिक खाने से उसका स्वास्थ्य खराब हो गया और वह कमजोर पड़ गया। उसकी दौलत होने के बावजूद वह बीमारियों से जूझने लगा। बुद्ध ने समझाया, आवश्यकता से अधिक भोजन करना केवल शरीर को ही नहीं बल्कि आत्मा को भी बोझिल बनाता है। गांव वालों ने इस नियम को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। तीसरा नियम, ध्यानपूर्वक भोजन करना। बुद्ध ने कहा, भोजन केवल पेट भरने के लिए मत करो। भोजन करते समय पूरी तरह से उस पर ध्यान केंद्रित करो। इसे ध्यान और शांति के साथ ग्रहण करो। उन्होंने एक युवा भिक्षु की कहानी सुनाई। युवा भिक्षु हमेशा जल्दी जल्दी भोजन करता था ताकि वह अन्य कार्यों में समय बचा सके। उसका शरीर कमजोर हो गया और ध्यान में उसकी एकाग्रता समाप्त हो गई। बुद्ध ने उसे समझाया कि भोजन करते समय उसका मन केवल भोजन पर केंद्रित होना चाहिए। जब उसने यह बात मानी तो उसका स्वास्थ्य और ध्यान दोनों सुधर गए। ये कहानी सुनकर गांव वाले समझ गए कि भोजन के समय मन शांत और स्थिर रखना कितना आवश्यक है। चौथा नियम, भोजन बांटने का महत्व। बुद्ध ने कहा, भोजन का असली आनंद तभी है जब तुम इसे दूसरों के साथ बांटते हो। जो भोजन बांटता है वह सच्चे सुख और संतोष का अनुभव करता है। उन्होंने एक निर्धन महिला की कहानी सुनाई। उस महिला के पास केवल एक रोटी थी। जब एक भूखा यात्री उसके दरवाजे पर आया तो उसने अपनी रोटी का आधा हिस्सा उसे दे दिया। रात को उसे इतना सुकून मिला कि वह गहरी नींद में सो गई। बुद्ध ने कहा, बांटने का सुख सबसे बड़ा सुख है। गांव वाले इस नियम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने भोजन बांटने की परंपरा शुरू कर दी। पांचवा नियम, सात्विक भोजन का महत्व। बुद्ध ने कहा, सात्विक भोजन मन और शरीर दोनों के लिए आवश्यक है। तामसिक और रजसिक भोजन हमारे विचारों और व्यवहार को दूषित कर सकता है। उन्होंने एक राजकुमार की कहानी सुनाई। राजकुमार हमेशा तामसिक और रजसिक भोजन करता था। उसका स्वभाव क्रोधित और अशांत हो गया।
जब उसने बुद्ध के निर्देश पर सात्विक भोजन को अपनाया तो उसका स्वभाव शांत और स्थिर हो गया। बुद्ध ने समझाया, सात्विक भोजन मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र बनाता है। गांव वालों का परिवर्तन। गांव वालों ने बुद्ध के इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। उन्होंने भोजन का सम्मान करना, आवश्यकता के अनुसार खाना, ध्यानपूर्वक खाना, भोजन बांटना और सात्विक भोजन करना शुरू किया। उनके जीवन में अनुशासन और शांति आने लगी। गांव के मुखिया ने कहा, हे तथागत, आपने हमारे जीवन को नई दिशा दी है। हम हमेशा इन नियमों का पालन करेंगे। बुद्ध का अंतिम संदेश। सभा के अंत में बुद्ध ने कहा, भोजन जीवन का आधार है, लेकिन उसे भोग विलास का साधन मत बनाओ। उसे आदर और संयम के साथ ग्रहण करो। इससे तुम्हारा शरीर और आत्मा दोनों स्वस्थ रहेंगे। गांव के लोग बुद्ध के चरणों में झुके और उनके प्रति आभार व्यक्त किया। उस दिन से शांति नगर के लोग भोजन को ईश्वर का प्रसाद मानने लगे। उनके जीवन में करुणा, शांति और अनुशासन का वास हो गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि भोजन केवल शारीरिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह आत्मा की पवित्रता और जीवन के अनुशासन का प्रतीक है। बुद्ध के नियम आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक हैं और हमें सही दिशा दिखाते हैं।